अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? क्या हालचाल है आपके? आई होप बहुत अच्छे होंगे आप। तो आपकी डिमांड पर और बहुत सारे लोगों के मैसेज पर हम डिमांड जोन सप्लाई जोन के बारे में पूरा एक कोर्स लॉन्च करने जा रहे हैं आज। तो आज का डिमांड जोन सप्लाई जोन क्या होता है, किस तरीके से मार्केट में काम करते हैं, ये हमारा फर्स्ट लेक्चर है। हम बिल्कुल जीरो से आपको स्टार्टिंग से पढ़ाएंगे और एडवांस लेवल तक लेके चलेंगे और सारी चीजों को अपन समझते हुए चलेंगे। डिमांड जोन किसको कहते हैं, सप्लाई जोन किसको कहते हैं, हम डिमांड जोन के अंदर कब डिमांड जोन बनेगा, कब सप्लाई जोन बनेगा और कब हमें बाय करना है, कितने पे एंट्री करना है, कितना का स्टॉप लॉस लगाना है, कितना का टारगेट हमें डिसाइड करना है। तो ये सारी की सारी चीज आज के लेक्चर में और इस पूरे कोर्स के अंदर हम इसको लॉन्च कर रहे हैं आज। तो आप इस वीडियो को कंटिन्यू कीजिए। इस कोर्स के अंदर जितनी भी वीडियोस है तकरीबन इसके अंदर 30-35 वीडियो इस कोर्स के अंदर आपको मिलने वाली है। तो ये सारी चीज आप इसको अच्छे से देखिए, समझिए और इसको प्रैक्टिस कीजिए बार बार। तो आइए चलिएगा हम स्टार्ट करते हैं डिमांड जोन एंड सप्लाई जोन। इसको पढ़ने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं, वो भी आप लोग समझ लीजिए कि सबसे पहले आप हर लेक्चर को 2 से 3 बार देखिए। आप अच्छे से समझ के चीजों को समझिएगा। जहां आपको समझ में नहीं आए आप उसको दोबारा देखो, हमें मैसेज करो, आप हमें जो है ना कांटेक्ट करो हमसे। आपको समझ में आना बहुत ही जरूरी है क्योंकि आपने हमारे इस कोर्स को ज्वाइन किया है, आपने इसके लिए कुछ हमें पैसे दिए हैं और इसके बदले में आपको जो है कुछ चीज मिलना चाहिए। तो इसलिए आप प्रैक्टिस कीजिए बार बार और चीजों पर फोकस कीजिए, चीजों को समझिए, वीडियोस को बार बार देखिए, बार बार समझिए और प्रैक्टिस कीजिए। और दूसरी बात यह है कि आप जो है ना अपने पास एक नोटबुक और एक पेन रखिए। जो जो चीज हम आपको नोट कराते हुए चलेंगे, जो चीज हम यहाँ स्लाइड पर आपको सिखाएंगे, वो चीज आपको समझते हुए चलना है और लिखते हुए चलना है। ठीक है, तो चलिएगा हम स्टार्ट करते हैं डिमांड जोन एंड सप्लाई जोन। डिमांड जोन किसको बोलते हैं? डिमांड का मतलब होता है किसी चीज की डिमांड का जो है ना आना। सप्लाई का मतलब कि जहां से प्राइस गिरना शुरू हो जाती है उस जोन को अपन बोलते हैं सप्लाई जोन। अब हम इसको थोड़ा सा एक चार्ट के अंदर थोड़ा फ्लो में अपन समझते हैं। जैसे सबसे पहले मेरे पास में क्या है, ये एक जोन है, ऊपर का जोन है ये। ठीक है, ऊपर की लाइन है मेरे पास में, एक लाइन है, नीचे की लाइन है मेरे पास। ठीक है, अब क्या होगा, सबसे पहले प्राइस यहां से स्टार्ट होगी, यहां से प्राइस ऊपर जाएगी, फिर वापस नीचे आएगी, फिर ऊपर जाएगी, फिर नीचे आएगी, फिर ऊपर जाएगी। इस तरीके से मार्केट चलता रहता है ये। ठीक है, तो अब इसका जो ऊपर वाला जो एरिया है, इसका जो ऊपर वाला जो एरिया है, इसको तो हम बोलते हैं सप्लाई जोन। इस ऊपर वाले एरिया को हम क्या बोलते हैं भाई? इसको हम बोलते हैं सप्लाई जोन। इसको अपन क्या बोलते हैं? सप्लाई जोन हम इसको कहते हैं। ठीक है, सप्लाई जोन है ये हमारा, तो ये सप्लाई जोन है ये। ठीक है, और जो हमारा नीचे वाला जो एरिया है जहां से प्राइस ऊपर की तरफ मूव करना शुरू कर देती है, इस एरिया को अपन बोलते हैं डिमांड जोन। यानी नीचे वाला जो हमारा एरिया है इसको अपन क्या बोलेंगे? इसको अपन बोलेंगे डिमांड जोन। जहां से प्राइस गिरकर जहां से प्राइस ऊपर की तरफ जाती है उसको अपन बोलते हैं डिमांड जोन। अब हमें करना क्या है भाई? हमें यह करना है कि हमें नीचे की तरफ तो बाय करना है इस एरिया के अंदर और ऊपर की तरफ सेल करना है हमें। और ऊपर जब भी ऊपर पहुंच चुका है तो यहां हमें शॉर्ट सेल करने का मौका मिलता है। फिर इसको अपन डिटेल से पढ़ेंगे सारी चीजों को। तो आप चीजों को समझते हुए चलना है कि सबसे पहले हम बात कर रहे हैं कि डिमांड जोन कहते किसको है। तो डिमांड जोन किसको कहते हैं भाई? कि जब कोई शेयर की प्राइस जहां से शुरू हुई है वहां से एक ऐसी प्राइस तक गए, फिर वापस नीचे गिरा, फिर वापस ऊपर आया, फिर नीचे, फिर ऊपर, तो ऊपर वाले एरिया को अपन बोलेंगे सप्लाई जोन और नीचे वाले एरिया को हम कहेंगे डिमांड जोन। ठीक है,
तो ये मेरे ख्याल से आपको सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। डिमांड जोन क्या है, सप्लाई जोन क्या है। तो अब हम इसको चार्ट पर समझते हैं। जैसे मेरे पास में जो है ये एक चार्ट खुलने वाला है, ठीक है। अब ये चार्ट के अंदर आप लोग देखेंगे ऊपर वाला जो एरिया होता है उसको अपन क्या बोलते हैं भाई। जैसे ये ऊपर का एरिया है, आप इसको समझिएगा, ये ऊपर का एरिया है। इस ऊपर वाले एरिया को अपन क्या बोलेंगे, सप्लाई जोन हम इसको कहेंगे। इस ऊपर वाले एरिया को अपन क्या कहेंगे, यस, सप्लाई जोन हम इसको कहेंगे। और इसका जो नीचे वाला जो एरिया है, इसका जो ये नीचे वाला जो एरिया है, इसको अपन क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे हम डिमांड जोन। अब क्या हुआ है, प्राइस सबसे पहले यहां से चली है और चलकर ऊपर गई, फिर वापस अपने डिमांड जोन में आई, फिर ऊपर गई, फिर वापस नीचे आई, फिर ऊपर गई, फिर वापस नीचे आई है। तो इस तरीके से एक रेंज में मार्केट चल रहा है। तो ये जो ऊपर वाला जो एरिया है इसको अपन क्या बोलेंगे, यस, इसको हम बोलेंगे सप्लाई जोन। इसको अपन क्या बोलेंगे भाई, इसको अपन बोलेंगे सप्लाई जोन, ठीक है। और जो हमारा नीचे वाला जो एरिया है इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे डिमांड जोन। अब हमें हमेशा करना क्या है, डिमांड जोन पर बाय करना है और सप्लाई जोन पर हमें क्या करना है, सेल करना है। इस नीचे वाले एरिया के अंदर बाय करना है और इस ऊपर वाले एरिया के अंदर क्या करना है, हमें सेल करना है। अब डिमांड जोन हमें समझ में आ भाई, नीचे वाले एरिया को डिमांड जोन बोलते हैं और ऊपर वाले एरिया को सप्लाई जोन बोलते हैं। तो ये हमारा डिमांड जोन, सप्लाई जोन कहते किसको है, हमने उसकी बात करी। अब आप ये भी समझ सकते हैं कि भाई जो डिमांड जोन है वहां से हमें बाय करना है और सप्लाई जोन है वहां पर हमें सेल करना है। ये पॉइंट आपको याद रखना है, यहां हमें बाय करना है और ऊपर वाले के अंदर हमें सेल करना है। तो ये दो पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। अब डिमांड जोन हमें दिखता कैसे है, अब हम उसकी बात करते हैं। उससे बात करने से पहले कुछ और पॉइंट्स है वो भी मैं आपको बता देता हूं। जैसे ये हमारा एक चार्ट है, चंबल फर्टिलाइजर कंपनी है, उसका ये चार्ट है। अब आपको जो है, अब एक से कुछ यहां पर लाइन नजर आ रही है। जैसे एक तो एक ग्रीन कलर की लाइन है, ये रेड है, फिर ग्रीन है, इस तरीके से जो लाइनें नजर आ रही है। यहां पर जो हमारी ग्रीन कलर की जो लाइन है इसको तो हम बोलते हैं बुलिश कैंडल। इसको अपन क्या बोलते हैं, बुलिश कैंडल इसको अपन बोलते हैं। ये जो हमारी ग्रीन कलर की जो लाइन है इसको अपन क्या बोलते हैं, यस, इसको अपन बोलते हैं बुलिश कैंडल। जैसे कि आप यहां पर देख सकते हैं ये हमारी एक बुलिश कैंडल है, ये हमारी एक बुलिश कैंडल है और ये भी हमारी जो है एक बुलिश कैंडल है। इसको भी आप समझिएगा, ये भी क्या है, एक बुलिश कैंडल है, ये ग्रीन कलर की। तो ग्रीन कलर वाली कैंडल को अपन क्या बोलते हैं, यस, ग्रीन वाली कैंडल को अपन क्या बोलते हैं, बुलिश कैंडल जो है हम इसको कहते हैं, ठीक है। और जो हमारी ये रेड कलर वाली कैंडल है इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं बेरिश कैंडल। इस रेड वाली कैंडल को अपन क्या बोलते हैं भाई, ये जैसे हमारी रेड वाली कैंडल है इसको क्या बोलते हैं हम, बेरिश कैंडल, बेरिश कैंडल, ठीक है। इसका अपन कलर कर देते हैं रेड, क्योंकि ये बेरिश कैंडल है। बेरिश का मतलब मार्केट नीचे की तरफ गिरेगा, ये बेरिश कैंडल है। अब हम इसके साइन को शो कर देते हैं यहां, ये आप देख सकते हैं हमारी ये रेड कलर की कैंडल है, ये वाली, तो ये बेरिश कैंडल है। ये भी रेड कलर की कैंडल है, ये भी बेरिश कैंडल है। तो इस तरीके से जो हमारी बुलिश कैंडल है उसको अपन बोलेंगे, क्या बोलेंगे, इसको ग्रीन कलर की कैंडल को क्या बोलेंगे, बुलिश कैंडल। और रेड जो कैंडल है उसको अपन क्या बोलेंगे, बेरिश कैंडल हम इसको कहेंगे, ठीक है।
तो आई होप आपको धीरे धीरे सारी चीज समझ में आने लगेगी। एकदम जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं हम, तो आपको सारी चीज समझ में आएगी इंशाल्लाह। ठीक है, अब एक चीज समझिएगा, जैसे यहां पर मैं ये कैंडल को मार्क कर रहा हूं, ये जो कैंडल है, आप इसको देखिए, इस पर नजर रखिए आप। ये वाली जो कैंडल है, ये आपको नजर आई होगी, ये वाली कैंडल, ठीक है। ये इसके अंदर दो लकीर है, एक तो ऐसी लकीर है और एक ऐसी लकीर है। तो अब ये रेड कैंडल है, तो इसको भी अपन क्या बोलेंगे? यस, बेरिस कैंडल बोलेंगे। अब ये हमारी ये वाली कैंडल, इसको भी अपन बेरिस बोलेंगे। अब ये वाली कैंडल, ये तीनों 1 2 3 ये बेरिस है, ये 1 2 3 ये बुलिश कैंडल है। तो अब ये, जैसे कि आप एक चीज समझो, मैं आपको और एक चीज दिखाने की कोशिश करूंगा। जैसे कि ये वाली कैंडल है, ये देखो आप, इस कैंडल पे नजर रखो आप। मैं पूछूं भाई ये वाली कैंडल कौन सी है जो टी बना हुआ है, तो आप बोलोगे कि सर ये बुलिश कैंडल है। और ये वाली कैंडल भी देखेंगे आप, इस वाली कैंडल पर भी नजर रखो आप। मैं पूछूं भाई ये कौन सी कैंडल है, तो आप बोलोगे बुलिश कैंडल है। तो ये दोनों बुलिश कैंडल है, लेकिन इन दोनों में फर्क क्या है? तो फर्क ये है, यहां पर बॉडी ज्यादा है और यहां पर बॉडी क्या है? कम है। इसी तरीके से जो है ग्रीन कलर की कैंडल भी बनती है। ये देखो आप, ये वाली जो कैंडल है, इसको भी अपन क्या बोलेंगे? यस, बुलिश कैंडल जो है हम इसको कहेंगे। तो इस तरीके से दो तरह की कैंडल होती है, एक तो बुलिश कैंडल होती है और एक क्या होती है? बेरिश कैंडल। अब कैंडल भी दो तरह की होती है, एक तो ऐसी कैंडल जहां पर बॉडी ज्यादा होती है और एक ऐसी कैंडल जहां पर बॉडी कम होती है। तो यानी एक कैंडल के अंदर हमें कुछ चीजें हैं वो हमें समझना चाहिए। जैसे कैंडल जो है वो दो टाइप की होती है, एक तो होती है फील्ड कैंडल और दूसरी होती है अनफील्ड कैंडल। फील्ड कैंडल का मतलब ये हुआ, ये जो हमारा ये कैंडल है, जैसे ग्रीन कलर की कैंडल है, ये बुलिश कैंडल है, ये बेरिश कैंडल है। अब इस कैंडल के अंदर कुछ चीजें होती हैं, तो वो आपको यहां पर मैं आपको थोड़ा समझा देता हूं। जैसे मेरे पास ये कैंडल है, आप इसको अच्छे से ध्यान से समझिएगा आप लोग इसको, ठीक है। ये मेरे पास में दो तरह की कैंडल है, एक तो बुलिश कैंडल है और एक क्या है? बेरिश कैंडल है। तो ये दो तरह की मेरे पास में कैंडल्स है, ठीक है। अब इसके अंदर ये जो आपको पूरे के पूरा जो आपको स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, इस स्ट्रक्चर को अपन बोलते हैं बॉडी। इस स्ट्रक्चर को अपन क्या बोलते हैं भाई? इसको अपन बोलते हैं बॉडी, बोलते हैं इसको। इस स्ट्रक्चर को अपन क्या बोलते हैं? बॉडी। अब इसके ऊपर और इसके नीचे कुछ लाइंस हमें नजर आती हैं। आप देखना कहीं पर भी कैंडल हो, इसके ऊपर और इसके नीचे क्या नजर आती है? हमें ऐसी लाइन नजर आती है। तो इन लाइन को हम बोलते हैं विक। इन लाइन को हम क्या बोलते हैं भाई? इन लाइन को हम बोलते हैं विक। यानी एक कैंडल में दो चीजें होती हैं, एक तो होती है बॉडी और एक होती है विक। अब जैसे ये पूरी की पूरी बॉडी है, ठीक है, ये पूरी की पूरी क्या है हमारी? ये बॉडी है और इसके अंदर विक भी है। तो अब ये इस पूरी कैंडल में बॉडी तो ज्यादा है और विक क्या है? कम है। तो ऐसी कैंडल को अपन बोलेंगे फील्ड कैंडल और इसको अपन बोलेंगे बेरिश कैंडल। अब जैसे कि इसके अंदर क्या है? ये जो पूरी ग्रीन ग्रीन नजर आ रहा है आपको, ये तो क्या है? यस, ये तो है हमारी बॉडी। और जो ऊपर और नीचे आपको जो पॉइंट्स नजर आ रहे हैं, जैसे कि ये वाला जो एरिया है हमारा और ये वाला जो एरिया है हमारा, इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे वीक। इसको हम क्या बोलेंगे भाई? इसको हम क्या बोलेंगे? वीक। और इसको हम क्या बोलेंगे? बॉडी बोलेंगे इसको। तो इसी तरीके से एक कैंडल में दो चीजें होती हैं, एक तो बॉडी होती है और एक क्या होता है? विक होता है। अगर किसी कैंडल के अंदर, इसको आप ध्यान से समझते हुए चलना है, अगर किसी कैंडल के अंदर अगर बॉडी ज्यादा है, अगर किसी कैंडल के अंदर बॉडी ज्यादा है, चाहे वो
ग्रीन कलर की बॉडी हो चाहे वो रेड कलर की बॉडी, उससे मतलब नहीं। अगर बॉडी ज्यादा है तो ऐसी कैंडल को अपन क्या बोलेंगे? यस, उसको अपन बोलेंगे फिल्ड कैंडल। और अगर बॉडी कम है, विक ज्यादा है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? अनफिल्ड कैंडल बोलेंगे इसको। जहां बॉडी क्या है? कम है, और विक क्या है? ज्यादा है, ऐसी कैंडल को अपन क्या बोलेंगे? अनफिल्ड कैंडल बोलेंगे। जहां पर बॉडी ज्यादा है, जहां पर बॉडी ज्यादा है, विक कम है, ऐसी कैंडल को अपन क्या बोलेंगे? फिल्ड कैंडल। जहां पर बॉडी कम है, बॉडी कम है और विक ज्यादा है, तो ऐसी कैंडल को अपन क्या बोलेंगे? अनफिल्ड कैंडल बोलेंगे। अब मैं कुछ एग्जांपल्स लेता हूं तो आप लोग बताइएगा ये फिल्ड है या अनफिल्ड है। जैसे मैं कहूं आपसे ये वाली कैंडल बताइए आप, ये फिल्ड है या ये अनफिल्ड है? ये वाली कैंडल बताइए आप। अब इसमें आपको नजर आ रहा होगा कि यहां पर क्या है? यहां हमारे पास क्या है? बॉडी ज्यादा है और वीक कम है, तो दिस इज यस फिल्ड कैंडल। अब आप ये बताइए, चलिएगा अब आप लोग अपन आगे चलते हैं, थोड़ा और अच्छे से चीजों को समझते हैं चार्ट के ऊपर। चलिएगा अब इसमें देखेंगे आप लोग, यहां ये वाली कैंडल बताइए आप, ये वाली कैंडल आपको क्या नजर आ रही है? फिल्ड कैंडल है या अनफिल्ड है? तो आप बोलोगे सर ये तो फिल्ड कैंडल है। क्यों? क्योंकि यह सॉरी अनफिल्ड कैंडल है, क्योंकि यहां पर विक तो ज्यादा और बॉडी क्या है? बॉडी कम है। चलिएगा ये बताइए आप, ये कौन सी कैंडल है? फिल्ड है या अनफिल्ड है? ये फिल्ड कैंडल है। चलिएगा आप ये बताइए, ये वाली कैंडल कौन सी है? फिल्ड है या अनफिल्ड है? फिल्ड है या अनफिल्ड है? तो आप बोलोगे सर ये तो अनफिल्ड कैंडल है। क्या बोलोगे आप? ये सर ये तो अनफिल्ड, ये फिल्ड कैंडल है। एक मिनट, क्या हो गया? ये अनफिल्ड कैंडल, ये जो है फिल्ड कैंडल है ये। अब जैसे मैं पूछूं आपसे, चलिएगा आप ये बताइए ये कौन सी कैंडल आपको नजर आ रही है? तो आप बोलोगे ये अनफिल्ड कैंडल है, यानी यहां पर बॉडी क्या है? कम है और विक ज्यादा है। चलिएगा ये वाली कैंडल बताइए आप, ये दोनों वाली कैंडल, ये तीनों चलो बताइए आप, फिल्ड है या अनफिल्ड है? तो तीनों की तीनों कैंडल ये फिल्ड कैंडल है, क्योंकि यहां पर बॉडी क्या है? ज्यादा है और विक क्या है? यहां पर कम है। चलिएगा ये बताइए ये क्या है? तो अब आपको इसके अंदर क्या नजर आएगा? यहां बॉडी तो क्या है? कम है और विक ज्यादा है, तो ये कौन सी कैंडल है? ये जो है हमारी ये फिल्ड कैंडल है, ये अनफिल्ड कैंडल है। तो इस तरीके से जो है आपको चीजों को समझते हुए चलना है। चलिएगा और मैं आपसे सवाल करता हूं, फिल्ड अनफिल्ड आप बताएंगे, तो चलिएगा अपन इसको समझते हैं अच्छे से। अच्छा ये बताइए कौन सी कैंडल है? तो आप बोलोगे सर ये अनफिल्ड कैंडल है। मैं पूछूं ये कौन सी कैंडल है? अनफिल्ड कैंडल है। ये बताइए चलो ये कौन सी कैंडल है? फिल्ड कैंडल है। चलो ये बताइए ये कौन सी कैंडल है? फिल्ड कैंडल है। इसके आगे वाली कौन सी? वो भी फिल्ड है। इसके आगे वाली कौन सी? वो भी फिल्ड कैंडल है। इसके आगे वाली वो भी फिल्ड कैंडल है। इसके आगे वाली कौन सी कैंडल है? वो भी फिल्ड कैंडल है। तो इस तरीके से हमें फिल्ड अनफिल्ड कैंडल को पहचानना है और वहां से जो है ना हम सबको चीजों को समझना है। तो फील्ड अनफील्ड, फील्ड का पैटर्न आपको बहुत अच्छे से, यानी फील्ड क्या होता है, फील्ड कैंडल क्या है, अनफील्ड कैंडल क्या है, समझ में आ गया होगा आपको। ठीक है, चलिएगा तो ये फील्ड अनफील्ड कैंडल समझने के बाद में अब हम चलते हैं कि डिमांड जोन हमें किस तरीके का ढूंढना है, किस तरीके की स्ट्रक्चर होती है डिमांड जोन की, और हमें वो चार्ट के अंदर ढूंढना है और फिर उसको हमें रूल्स को फॉलो करना है। तो सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं डिमांड जोन। डिमांड जोन जो है वो 3 कैंडल्स का एक जोन होता है, 3 कैंडल का एक सेट होता है, और उस 3 कैंडल के अंदर हमारी जो फर्स्ट वाली जो कैंडल होगी वो होगी रेड कलर की, रेड कलर की फील्ड कैंडल होगी, याद रखो आप। डिमांड जोन 3 कैंडल का एक सेट होता है, उस 3 के अंदर जो फर्स्ट वाली कैंडल होगी
वो होगी रेड कलर की, और वो फिल्ड कैंडल होगी, यानी वहां पर बॉडी ज्यादा होगी। और जो सेकेंड कैंडल है वो होगी अनफिल्ड कैंडल, चाहे वो ग्रीन कलर की हो चाहे वो रेड कलर की हो, वो मैटर नहीं करता है, याद रखो आप। और थर्ड वाली जो कैंडल होगी वो ग्रीन कलर की होगी और फिल्ड कैंडल होगी, याद रखो आप। ये क्या है, ग्रीन कलर की है और फिल्ड कैंडल है। तो ये तीनों कैंडल के सेट को हम क्या बोलते हैं, डिमांड जोन हम इसको कहते हैं। इसको हम बोलेंगे ग्रीन, इसको अपन बोलेंगे फील्ड अनफिल्ड फील्ड, या इसको अपन बोलेंगे रेड कैंडल अनफिल्ड और ग्रीन कैंडल, ये इसका नाम होगा। तो फील्ड अनफिल्ड फील्ड, यानी रेड कैंडल होगी फर्स्ट कैंडल, सेकंड अनफिल्ड होगी, और थर्ड वाली कैंडल क्या होगी, यस ग्रीन कैंडल होगी, याद रखो आप। तो ये तीन कैंडल का फॉर्मूला, तीन कैंडल का सेट होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, डिमांड जोन। तो आपको अच्छी से समझ में आना चाहिए, ये हमारा डिमांड जोन है। इसमें फर्स्ट वाली कैंडल कैसी होगी, यस रेड कैंडल होगी, सेकंड वाली कैंडल अनफिल्ड होगी, और थर्ड वाली कैंडल हमारी होगी, थर्ड वाली कैंडल होगी हमारी ग्रीन कलर की। अब हमें करना क्या है, हमें किसी भी चार्ट में जाके ये सब हमें ढूंढना है, आपको फील्ड अनफिल्ड फील्ड, और फिर करना क्या है, हमें करना क्या है, ये जो हमारी अनफिल्ड जो कैंडल है, ये जो हमारी अनफिल्ड जो कैंडल आपको नजर आ रही है, इस अनफिल्ड कैंडल के ऊपर और नीचे हमें लाइन खींचना है। ये अनफिल्ड कैंडल ये रही, इसके ऊपर हमें लाइन खींचना है जो कि हमारी एंट्री प्राइस होगी, और इसके नीचे भी हमें लाइन खींचना है जो कि हमारा स्टॉप लॉस होगा। यानी ये प्राइस इसके अंदर, ये जब आप ये बन जाएगा कभी भी किसी भी चार्ट के अंदर, जैसे मैं आपको दिखा देता हूं, आप इसको समझिएगा। ये तीन कैंडल का फॉर्मूला है हमारा, फील्ड अनफिल्ड फील्ड का पैटर्न है, ये रेड अनफिल्ड कैंडल और ग्रीन का पैटर्न है। अब हमें करना क्या है, इसके ऊपर एक लाइन खींचनी अनफिल्ड कैंडल के ऊपर। आप बहुत अच्छे से इसको समझते हुए चलो आप, ये हमारी अनफिल्ड कैंडल है, इस अनफिल्ड कैंडल के ऊपर की तरफ हमें एक ऊपर की तरफ लाइन खींचनी है, याद रखना आप। इस अनफिल्ड कैंडल के ऊपर लाइन खींचनी और इस अनफिल्ड कैंडल के नीचे लाइन खींचनी है। अब क्या होगा, इस नीचे वाली रेंज पर जब भी आएगा तब हमें बाय करना है, और इस लाइन के नीचे वाली लाइन पर हमें स्टॉप लॉस रखना है, और 4 से 5% हमें टारगेट रखना है, याद रखो आप। मैं इसको थोड़ा अच्छे से और एक्सप्लेन करता हूं ताकि चीज समझ में आए। सबसे पहले हमारा चार्ट बना, मान लीजिए ये हमारा फर्स्ट वाली कैंडल है, बहुत अच्छे से समझते हुए चलिए आप। फील्ड कैंडल है, सेकंड हमारी अनफिल्ड कैंडल है, और थर्ड जो है वो हमारी फील्ड कैंडल है। ये कौन सी कैंडल मैंने आपको बताया था, ग्रीन कैंडल, और इस कैंडल का कौन सा मैंने कलर बताया था, रेड कैंडल बताया था। ठीक है, इसको अपन थोड़ा डार्क कर देते हैं ताकि चीज समझ में आ जाए। और ये हमारी चाहे ग्रीन हो चाहे रेड हो, उससे हमें मतलब नहीं है। इसके ऊपर छोटा सा विक होगा, यानी विक यहां पर ज्यादा होगा, मैंने आपको बता ही दिया था पहले आपको। इसको हम ब्लैक कर देते हैं। तो ये फील्ड अनफिल्ड फील्ड का पैटर्न है, ये बन चुका है किसी भी चार्ट के अंदर। अब होगा क्या, हमें यहां इसके ऊपर लाइन खींचनी और हमें इसके नीचे लाइन खींचनी है, इसके ऊपर लाइन खींचनी और इसके नीचे लाइन खींचनी। अब करना क्या है, अब ये चार्ट इस तरीके से चलेगा, अब ये जो है इस तरीके से चलेगा, आप लोग देखेंगे। अब ये प्राइस यहां से निकली, यहां से ऐसे निकल रही है, ऐसे ऊपर नीचे करके चलेगा ऐसे, ठीक है। और हमें इस एरिया में कभी भी बाइंग नहीं करना है। अब फिर वो वापस नीचे आएगा ऐसे। अब जब वो नीचे आएगा, जिस दिन ये यहां आएगा उसी दिन हमें बाय करना है, याद रखो। जिस दिन ये इस एरिया में आएगा उसी दिन हमें क्या करना है, बाइंग करना है। और
4 से 5% का हमें यहाँ टारगेट सेट करना है। ये हमारी बाइंग रेट है, याद रखो आप, ये हमारा टारगेट रहेगा और ये हमारा स्टॉप लॉस रहने वाला है। यानी आप इस प्राइस पर बाय करेंगे, इस प्राइस पर आप स्टॉप लॉस रखेंगे और 4 से 5% आप क्या करेंगे, यहां पर जो है अपना टारगेट सेट करेंगे। तो ये आपको पैटर्न ढूंढना है, फिल्ड, अनफिल्ड, फिल्ड का पैटर्न। बोले तो हमारा रेड, अनफिल्ड और ग्रीन कैंडल। तो ये आपको क्या करना है, ये आपको ढूंढना है। ठीक है, तो चलिएगा अब हम आगे बढ़ते हैं, चीजों को समझते हैं ताकि सारी चीज हमारी क्लियर हो सके। अब इसको हटा देते हैं। तो ये हमारा फील्ड अनफील्ड फील्ड का पैटर्न है, जिसको हम डिमांड जोन बोलते हैं। आप इसका अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको आप अपने नोटबुक के अंदर लिख लीजिए कि ये अनफील्ड कैंडल के ऊपर और नीचे हमें एंट्री प्राइस बोले तो बाय करना है और स्टॉप लॉस इसके नीचे रखना है, और थोड़ा सा बफर भी ले तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। बफर एक टॉपिक है तो वो मैं आपको बताऊंगा। और 4 से 5% हमें यहाँ पर टारगेट देखने को मिलता है। तो एक तो हमारा डिमांड जोन ये होता है। अब आपको मैं एक चीज और बताता हूं, और अच्छे से आपको और चीज कुछ समझना है हमें, आप लोग उसको समझिएगा। जैसे मुझे बताइए आप, ये हमारी जो कैंडल है, ये कैंडल कौन से कलर की है? तो आप कहेंगे सर ये तो रेड कलर की है, जिसको मैंने क्या नाम बताया था, बेरिस नाम बताया था। अब मैं पूछूं कि भाई ये बताइए आप, ये कैंडल कौन सी है? तो आप बोलोगे सर ये तो रेड कैंडल आपने बनाई है, ये तो आपने रेड कैंडल बनाई है, तो इसको अपन क्या बोलेंगे, बेरिस कैंडल। अब मैंने इसको ग्रीन बना दिया तो अब क्या बोलेंगे, इसको बुलिश कैंडल बोलेंगे। तो ये तो बुलिश और बेरिश तो इसके नाम है। अब डिमांड जोन, सप्लाई जोन जब हम पढ़ते हैं तो इसका एक और नाम होता है, तो वो भी नाम आपको आना चाहिए। अब एक चीज समझिएगा आप, ये जो हमारी ग्रीन कलर की कैंडल है, ये कहां से ओपन होती है और कहां क्लोज होती है वो भी हमें समझना है। और ये जो हमारी जो कौन सी कैंडल, जो ये हमारी ग्रीन कलर की जो कैंडल है, इसके अंदर भी कौन सी ओपनिंग प्राइस होती है, क्या इसका हायर प्राइस होता है, वो भी अपन समझ लेते हैं थोड़ा इसके अंदर। चलिएगा, जैसे ये कोई कैंडल मेरे पास में बनी है, ठीक है। अब ये कैंडल अपन, ये जो है ना हमारे पास ये कैंडल बनी है, ये यहां पर भी कैंडल बनी है। अब मैं आपसे पूछूं, बताओ भाई ये फील्ड है या अनफील्ड है? तो आप बोलोगे ये फील्ड कैंडल है, दोनों की दोनों। अब इसके अंदर जो ये नीचे वाला, अब जैसे सबसे पहले हम इसकी ग्रीन कलर की कैंडल की बात करते हैं। जो ये हमारा ये वाला जो एरिया, यहां ये वाला एरिया, ये हमारी होती है ओपनिंग प्राइस। ओपनिंग ये यहां से होता है, याद रखो आप। इसको अपन थोड़ा छोटा लिख देते हैं। ये जो हमारी प्राइस है, ये यहां से स्टार्ट होता है, जहां इसकी कैंडल बन रही है, ये इसकी ओपनिंग प्राइस है। जहां कैंडल खत्म हुई है, ये इसका क्लोजिंग प्राइस है, यानी ये यहां उस दिन क्लोज हुई है, याद रखो आप। और जो इसके हाईवे पे गई है, जैसे ये यहां तक गया और फिर नीचे की तरफ आया है, तो ये इसका हाई प्राइस है। इसका हायर प्राइस है, ठीक है। और ये इसका क्या है, ये इसका है लोअर प्राइस। ये इसका कौन सा है, लोअर प्राइस इसका ये है, ठीक है। तो एक कैंडल की हमें 4 बातें पता होनी चाहिए, ओपनिंग प्राइस, क्या क्लोजिंग प्राइस और हायर प्राइस। तो ये होता कैसे, बनता कैसे है? सबसे पहले ये यहां 9:15 बजे, मान लीजिए एक दिन की कैंडल है, ये यहां ओपन हुआ, ठीक है। तो सबसे पहले ये नीचे जाएगा, अब ये ठहरेगा नहीं, अब ये वापस ऊपर चला गया, तो ये यहां तक तो आया था, तो वीक बनेगा यहां। अब फिर ये धीरे धीरे ऊपर जाएगा इस तरीके से। ऊपर जाने के बाद ये यहां तक चला गया। जब 3:30 बजे होगी, मार्केट क्लोजिंग होगी, तो ये मान लीजिए ये यहीं क्लोज हो गया।
तो इस तरीके से हमारी कैंडल बन गई। तो सबसे पहले यहां ओपन हुआ, पहले इसने अपना लो लगाया, फिर इसने अपना हाई लगाया और फिर ये हाई के करीब ही क्लोज हो गया, तो ये बुलिश कैंडल बन जाती है। तो अब ये कैंडल नीचे से ओपन होके ऊपर क्लोज हो रहा है, इसका मतलब यहां रैली आई है। क्या आई है? रैली आई है। इसलिए इस कैंडल को अपन और एक नाम देते हैं, जिसका नाम क्या है? रैली। क्या नाम है इसका? इस ग्रीन वाली कैंडल को हम एक और नाम देते हैं, इस ग्रीन वाली कैंडल को हम एक और नाम देते हैं, वो है रैली। यानी यहां पूरी की पूरी क्या आई है भाई? यहां पूरी की पूरी रैली हमें देखने को मिली है। और ये जो हमारी कैंडल है, ये जो कैंडल है, ये इस रेड कैंडल जो होती है वो कहां से ओपन होती है? याद रखो आप, रेड वाली कैंडल हमेशा ऊपर से क्लोज, ऊपर से ओपन होती है। याद रखो आप, ऊपर से क्या होती है? ये ओपन होती है और नीचे क्लोज होती है। याद रखो आप, ये इसका हायर प्राइस है, ये तो आप लोग समझ गए होंगे आप, और ये इसका लोअर प्राइस है। ये इसका कौन सा प्राइस है? लोअर प्राइस। अब ये बना कैसे? सबसे पहले सुबह 9:15 बजे यहां ओपन होगी, ये कैंडल ओपन होगी तो सबसे पहले ये अपना हाई लगाएगा, दिन का हाई, फिर ये ठहरेगी नहीं प्राइस, ये नीचे आएगा, इस तरीके से नीचे आएगा, आएगा आएगा आएगा, और ये अपना लो लगाएगा और ये थोड़ा सा ऊपर जाके यहां पर क्लोज हो जाएगा। तो इस तरीके से जो ये कैंडल बनती है, वापस से समझ लीजिए, ये 9:15 बजे मार्केट यहां ओपन हुआ, एक दिन की अगर चार्ट है तो सबसे पहले अपना हाई लगाएगा, ऊपर जाएगा, फिर ये नीचे गिरेगा, प्राइस नीचे गिरा 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 गिरा, फिर लोअर अपना बनाएगा, फिर ऊपर जाके थोड़ा सा ये क्लोज हो जाएगा। तो इस कैंडल को हम बोलते हैं ड्रॉप कैंडल। इसको अपन क्या बोलते हैं भाई? इसको अपन बोलते हैं ड्रॉप। तो अगर कोई भी रेड कैंडल आ जाती है तो इसको अपन क्या बोलते हैं? ड्रॉप। और हमारी जो ग्रीन कलर की जो कैंडल है इसको अपन बोलते हैं रैली कैंडल। और जो ये हमारी जो अब ये तो देखो बॉडी की बात हुई, अब मान लीजिए ये जो इतनी सी हम इस कैंडल की बात कर रहे थे, इस कैंडल की जो हम बात कर रहे थे, ये हमारी कैंडल है जिसको अपन क्या बोल रहे थे? यस, इसको अनफिल्ड कैंडल बोल रहे थे। इसको हम क्या बोल रहे थे? अनफिल्ड कैंडल। अब इस अनफिल्ड कैंडल को अपन बोलते हैं बोरिंग कैंडल। इस अनफिल्ड कैंडल को अपन क्या बोलते हैं? यस, बोरिंग कैंडल इसको अपन बोलते हैं। इसको अपन क्या बोलते हैं? बोरिंग कैंडल। ये जो हमारी, इसको आप अच्छे से समझ लीजिए, ये टर्मिनोलॉजी अगर आपको समझ में नहीं आई तो फिर मेथड आपको समझ में नहीं आएगा। इसको मैं दोबारा समझा देता हूं। ये जो हमारी रेड कलर की जो कैंडल है इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं ड्रॉप। इसको हम क्या बोलते हैं भाई? यस, इसको हम बोलते हैं ड्रॉप। रेड वाली कैंडल को क्या नाम दिया हमने? ड्रॉप। और जो ग्रीन कैंडल है, और जो ग्रीन कैंडल है, इस कैंडल को हमने नाम दिया है रैली। इस कैंडल को हमने क्या नाम दिया है भाई? यस, इसका हमने नाम दिया है रैली, नाम दिया है इसका। आप इसको समझ लीजिए अच्छे से। जो ग्रीन वाली कैंडल है इसको हम क्या बोलेंगे? रैली बोलेंगे। और जो ये हमारी पूरी की पूरी अनफिल्ड कैंडल है, और ये बहुत छोटी होगी, याद रखो आप, ये जितना छोटा होगा उतना अच्छा माना जाता है। इस कैंडल को अपन क्या बोलेंगे? इसको अपन बोलते हैं बोरिंग कैंडल। इसको क्या बोलते हैं हम? बोरिंग कैंडल हम इसको बोलते हैं। ठीक है, इसको बोलते हैं ड्रॉप, इसको बोलते हैं रैली, इसको बोलते हैं बोरिंग कैंडल। ये इसके नाम होते हैं। अब मुझे एक बात बतलाइए आप, जैसे कि हमारे पास, जैसे कि हमारे पास ये फर्स्ट वाली कैंडल है, ये रेड है या ग्रीन है? तो आप बोलोगे सर ये तो रेड है। अब रेड का मैंने क्या नाम बताया है? रेड का मैंने नाम बताया है ड्रॉप। इसका क्या नाम बताया है मैंने? ड्रॉप।
और ये हमारी है अनफिल्ड कैंडल, और अनफिल्ड कैंडल का मैंने नाम बताया है बोरिंग, ठीक है। और ग्रीन वाली कैंडल का मैंने नाम बताया है रैली। इसका क्या नाम बताया है मैंने? रैली। अब इसका पैटर्न का नाम अगर हम देखें तो इस पैटर्न का नाम है ड्रॉप, क्या लिख दिया, ड्रॉप बोरिंग रैली। क्या नाम है इसका? ड्रॉप बोरिंग रैली का पैटर्न है ये, ड्रॉप बोरिंग रैली का पैटर्न है, याद रखो आप। क्या है? ड्रॉप बोरिंग रैली का पैटर्न है। एक पॉइंट को मैं 3 बार 4 बार इसलिए कह रहा हूं ताकि सारी चीज समझ में आए आपको, तो ये आप अच्छे से समझ में आया होगा। ड्रॉप बोरिंग रैली का पैटर्न है ये भी अगर अपन समझे तो ये भी क्या है? ड्रॉप बोरिंग रैली, फिल्ड अनफिल्ड फिल्ड का पैटर्न है। बोरिंग के ऊपर लाइन खींचना, बोरिंग के नीचे लाइन खींचना, ऊपर वाला प्राइस क्या होगा? बाइंग प्राइस, और टारगेट हमारा 4 से 5% होगा, याद रखो आप, ठीक है। तो ये हमारी बात हुई डिमांड जोन की। अब डिमांड जोन के अंदर एक और पैटर्न होता है, हम उसकी भी अपन बात कर लेते हैं ताकि ये सारी चीज क्लियर हो जाए। अब हमारा जो डिमांड जोन होता है वो सेकंड टाइप का डिमांड जोन है। सेकंड टाइप का जो हमारा डिमांड जोन है हम उसकी अब बात कर रहे हैं।